फ्रेंड्स अगर आप भी CAA का फॉर्म घर बैठे बैठे ऑनलाइन भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद जो पहली वाली वेबसाइट आएगी ना आपके सामने, इंडियन सिटीजनशिप्स ऑनलाइन .nic.in, इस वेबसाइट पे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सबको पता ही है, ठीक है, कि कल CAA लागू हो चुका है पूरे इंडिया में, ठीक है, और सरकार के आदेश के अनुसार ये नागरिकता देने का कानून है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे बने रहिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है और इसको फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको एप्लीकेशन को आपको ट्रैक कैसे करना है। इस वेबसाइट पे ओपन होने के बाद में थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक एरो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको और लिखा हुआ है क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019, ठीक है। इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ना अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी ना ईमेल आईडी लिख सकते हैं या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं सिर्फ टेक्स्टिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोग भी घर बैठे बैठे अपना ये CAA का फॉर्म खुद भर सकें, या किसी को अगर जरूरत है, वो अगर अपनी नागरिकता लेना चाहता है इंडिया में, वो इस वीडियो को देखकर वो अपना फॉर्म फिल कर सके, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद जो कैप्चा लिखा हुआ है ना, ये कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, ठीक है। तो मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स कैप्चा लिखने के बाद जो एक बटन दिख रहा है ना, जारी रखें या कंटिन्यू, इस बटन पर मैं क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी, ठीक है। तो मैं नाम और ईमेल आईडी लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने नाम और ईमेल आईडी लिख लिया। उसके बाद जो दोबारा से कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, ठीक है। तो मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक बटन दिख रहा है ना, सबमिट का, जमा करें, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है ना, उन दोनों पर ना एक OTP आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स मोबाइल का OTP आ चुका है, ठीक है। जो मोबाइल का OTP आया ना, वो आपको नीचे दूसरे वाले बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं मोबाइल का OTP लिख लेता हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने मोबाइल का OTP लिख लिया है, ठीक है। जो मैंने मेल आईडी दी है ना फ्रेंड्स, उस पर भी एक OTP आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स दोनों OTP डालने के बाद दोबारा से आपको ये वाला कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक बटन दिख रहा है ना, OTP सत्यापित करें या वेरीफाई OTP, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। ये योर साइन अप प्रोसेस इज कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड्स जो आपने ईमेल आईडी दी थी, ये आपने मोबाइल नंबर दिया था ना, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं या ईमेल आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फ्रेंड दोबारा से ये वाला कैप्चा ना यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। कैप्चा लिखने के बाद दोबारा से कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स जो आपने मोबाइल नंबर दिया है ना, उस पर एक OTP आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स OTP आ चुका है, ठीक है। ये वाला OTP मैं एंटर कर लेता हूँ। OTP डालने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, दोबारा से ये वाला कैप्चा एंटर करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स वेरीफाई एंड प्रोसीड वाला बटन दिख रहा है ना, सत्यापित करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा नाम आ चुका है, मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है और मेरा मोबाइल नंबर आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का ये बॉक्स दिख रहा है ना, हरा वाला, क्लिक हेयर टू नए आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर टू इनिशिएट अ फ्रेश एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये पर यहाँ पर एक पहला वाला लिखा हुआ है कि आपने 31/12/2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ या ना। अगर आपने 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आपने भारत में प्रवेश किया है, तब आपको तो हाँ करना है। अगर आपने नहीं किया ना, अगर आपने 2014 से बाद आप इंडिया में आए हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ठीक है, या कोई और सी कंट्री से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाँ या ना करना होगा। अब अगर आप 2014 के बाद आए हो तब आपको नहीं पे क्लिक करा, ठीक है। नहीं पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है आपके द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर आप नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आए हो ना, तब आपको ना भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के अनुसार उन्हीं लोगों को नागरिकता मिल सकती है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इंडिया में प्रवेश किया हो जिन्होंने, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है ना, पिछले प्रश्न पर जाए, गो टू प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करा, ये हमारा अनसिलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ कर दें, मतलब आप 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इंडिया में प्रवेश किया था आपने, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, आप किस देश के नागरिक हैं। अब आपको बताना होगा कि आप किस देश के नागरिक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देश। मैंने अफगानिस्तान पे क्लिक करा और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, क्या आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किसी समुदाय से हैं। अब यहाँ पर आपको ना अपनी ना कम्युनिटी बतानी पड़ेगी, कौन से धर्म से हो आप, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, अन्य समुदाय हो, ठीक है। तो जैसे हिंदू पे क्लिक कर दिया, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास वैध पासपोर्ट और वैध भारतीय वीजा LTV है। अगर आपके पास वैध पासपोर्ट और वैध वीजा है ना,
वैलिड वीजा है तब आप हाँ कर दें। अगर आप हाँ करोगे ना तब आपको ना ये सिटीजनशिप, ये नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ। और 5वां क्वेश्चन है कि आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और 7 वर्षों से भारत में मामूली तौर से निवासी हैं। अगर आप 7 वर्षों से भारत में रह रहे हैं तो उसके बाद हाँ पे क्लिक कर दे, वरना ना पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैंने हाँ पे क्लिक कर दिया और ये कह रहा है कि आपके द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस वाला एक टिक दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है और ये स्वीकार करें, एक्सेप्ट एंड सबमिट बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। यानी जब भी हम कोई नए वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोस पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ना सारी डिटेल डालनी होगी, अपने नाम वगैरह, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक एक करके जल्दी से आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस एंटर करना होगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी। शहर का नाम डालना होगा कि कौन से शहर में आपकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो मैं कोई भी अपनी अभी टेस्टिंग के लिए मैं कोई भी डाल लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा वाला ऑप्शन है कंट्री ऑफ बर्थ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कंट्री ऑफ बर्थ, कौन से देश में आपकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। अफगानिस्तान में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने शुरू में अफगानिस्तान सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और आइडेंटिटी मार्क, अगर आपका कोई मार्क है, निशान है चेहरे पर या शरीर पर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ अभी नो, और आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद ऑक्यूपेशन बता रखे कि आपका व्यवसाय आपका क्या है, व्यवसाय, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो अपना बिजनेस वगैरह बता सकते हो, कोई भी आप सोशल वर्कर हो, बिजनेस है आपका, ठीक है, डॉक्टर हो, गवर्नमेंट सर्विस है, कोई भी बता देना आप। अगर कोई आपका अदर बिजनेस है ना तो ये अदर प्रोफेशन लिखा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स डिटेल डालनी होगी, पापा की डिटेल्स, ठीक है। पापा का नाम डाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये मैंने पापा का नाम डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी अपने पापा की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बर्थ प्लेस लिखना होगा कि आपके पापा की पैदाइश कहाँ हुई थी। यहाँ पर आपको शहर का नाम लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी होगी कि आपके पापा की पैदाइश कौन सी कंट्री में, कौन से देश में हुई थी, ठीक है। वो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप चूज कर सकते हो। जैसे अफगानिस्तान सेलेक्ट किया था मैंने, फिलहाल अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आओगे ना, और है सिटीजन ऑफ, कौन से देश की नागरिकता है आपके पास, ठीक है। तो मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने मदर्स डिटेल एंटर करनी होगी, मम्मी का नाम एंटर करना होगा। मम्मी का नाम मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी अपनी मम्मी की, ठीक है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख ली। अब यहाँ पर आपको बर्थ प्लेस लिखना होगा, ठीक है। वैसी कौन सी जगह आपकी मम्मी की पैदाइश हुई थी, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी होगी, कौन सी कंट्री में आपकी मम्मी की पैदाइश हुई थी। तो मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आओगे और सिटीजन ऑफ, नागरिकता सेलेक्ट करनी होगी आपकी। अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। ये बताना होगा कि आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, हस्बैंड की डेथ हो रखी हो, सेलेक्ट कर लेना, आप कर लेना। अगर आप मैरिड पे क्लिक करोगे ना तब आपको अपने पति का नाम या पत्नी का नाम एंटर करना होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, कंट्री ऑफ बर्थ, बर्थ स्टेट डालनी होगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ डालना होगा। अभी कह रहा है योर एम्प्लॉयर डिटेल, ठीक है, कि आप जो काम करते हैं उसकी डिटेल एंटर करनी होगी। इस पर हमें क्लिक करा। आप बता सकते हैं कि आप इंडिया में जॉब करते हो नहीं, अगर करते हो तो यस कर दे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर एड्रेस का बता दें आप कि आप कौन सी जगह जॉब करते हो, कोई अगर जॉब वगैरह करते हो, कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है। किसी के यहाँ अगर काम करते हो उसका एड्रेस लिख लेना आप, ठीक है। तो मैंने एड्रेस लिख लिया। उसके बाद सिटी लिख लेना आप, कौन से शहर में रहते हो, ठीक है। और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने उत्तराखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया अपने, ठीक है। और उसके बाद पासपोर्ट या रेसिडेंशियल डिटेल डालनी होगी आपको, ठीक है, कि डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया, जब आप इंडिया में आए थे ना उस दिन डेट क्या थी वो आप यहाँ पर डेट एंटर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने 12 दिसंबर 2010 डाल दिया, ठीक है। जो ये स्टार दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, ये वाली बॉक्स हमें भरना जरूरी है, ठीक है। जिनके आगे स्टार नहीं लिखा हुआ है उनको आप खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जिन पे स्टार नहीं लिखा हुआ है उनको खाली छोड़ सकता हूँ, और चाहे आप भर भी सकते हो। इसमें लिखा है कंट्री ऑफ पासपोर्ट, कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास, और अगर आपके पास पासपोर्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना, पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट की डेट, वैलिड डेट, और पासपोर्ट और वीज़ा की डेट कब तक वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है आई हैव रिसाइडेड इन इंडिया कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, कि अगर आप 12 मंथ तक रह रहे हो, एप्लीकेशन की जो डेट भरी है आपने उससे पहले अगर आप 12 मंथ तक रह रहे हो तब यस पे क्लिक कर दें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग दी 8 years immediately preceding the said before 12 months I have resided in India for period amounting in the aggregate to not less than 6 years।
अगर आप 8 साल से रह रहे हो ना इंडिया में तब यस कर दे, वरना नो कर दे। तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है वेदर लिंक साइन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ये सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड वगैरह हैं तो यस कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना एप्लीकेंट फोटो, अपने पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। फोटो का साइज ना कम से कम 50 KB होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी फोटो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी पासपोर्ट साइज यहाँ पर अपलोड कर लेना। उस एप्लीकेंट सिग्नेचर एक पेपर में साइन करके उसका फोटो खींच लेना, वो फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं कोई भी फोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दी, ठीक है। 50 KB की और जेपीजी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना। इस पर हमने क्लिक करा और ये मेरा साइन भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना अपना कैप्चा एंटर करना होगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद और फोटो अपलोड करने के बाद सेव बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये हमारी इस सक्सेस का मैसेज आ चुका है, ठीक है। हमारा पहला स्टेप सेव हो चुका है और सक्सेस हो चुका है, ठीक है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, सारी डिटेल आ चुकी होगी आपकी, जो आपने भरी थी अपनी डिटेल, अपने पापा की, अपनी मम्मी की, ठीक है। और आपने जो फोटो अपलोड करा था ना, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से फोटो अपलोड कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे दोबारा और नेक्स्ट बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ना अपने एड्रेस भरना होगा, एप्लीकेंट प्रेजेंट एड्रेस। अगर आप अभी जहाँ आप इंडिया में रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको ना अपना एंटर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्री आ गई आपकी इंडिया की, और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। आप अपना स्टेट या राज्य सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना राज्य सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग राज्य सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सिटी, टाउन या विलेज एंटर कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिटी लिख लेता हूँ, अपनी सिटी मैंने लिख ली। उसके बाद सेक्टर, स्ट्रीट, बिल्डिंग, फ्लोर नंबर, हाउस नंबर कुछ भी लिख लेना आप। अपना पिन कोड लिखा हुआ है, पिन कोड एंटर करना है आपको, ठीक है। मैंने पिन कोड एंटर कर लिया। उसके बाद जो कैप्चा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। कैप्चा एंटर करने के बाद दोबारा से सेव बटन पर क्लिक कर दे। ये आपकी डिटेल सेव हो चुकी है, ओके बटन पर क्लिक कर दे। ये लिखा हुआ है डिटेल विद एड्रेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। आखिरी जो 9 साल में आप रह रहे हो ना, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको दोबारा से लिखना है, ठीक है। आप अपना एड्रेस कुछ भी लिख लेना, एड्रेस लिख लिया। उसके बाद सिटी लिखना है, सिटी या टाउन। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने शहर का, ठीक है। पिन कोड लिख लिया। उसके बाद इस पर क्लिक करके अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना अपने, ठीक है। मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपनी, इंडिया आ गई, ठीक है। और फ्रॉम डेट चूज करनी होगी आपको कि आप इस एड्रेस पर कब से रह रहे हो। तो मैंने डेट एंटर कर लेता हूँ कोई भी, आप अपनी डेट एंटर कर लेना अपने अकॉर्डिंग। 2010 लिख लिया मैंने, ठीक है। और टू डेट, आप इस एड्रेस पर कब तक रह रहे हो, ठीक है। तो प्रेजेंट डेट लिख लिया आपने, आज की डेट लिख ली, और कोई और डेट होगी आप इस एड्रेस पर कब तक रहे, तो वो डेट आप एंटर कर लेना। उसके बाद जो कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा एंटर कर लो, ठीक है। कैप्चा लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दे। जो आपने एड्रेस भरा है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की डिटेल एंटर करनी होगी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, तब आपको ना अपनी फैमिली की डिटेल एंटर करनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद ऐड न्यू बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। सेम चीज़ यहाँ पर आपको वही डालनी है, ठीक है, जो आपने अपनी डाली थी, ठीक है। नेम, एड्रेस, ये सब डिटेल डालने के बाद रिलेशनशिप वाला एक ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करके ना अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसकी डिटेल डाल रहे हो। अपने भाई की, ब्रदर की, ब्रदर इन लॉ की, डॉटर की, लड़की की, फादर की, पापा की, सबकी किसी की भी डिटेल डाल सकते हो। जैसे मैंने पापा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद एज लिख लेना अपने पापा की, और मैंने लिख लिया, एज लिख लिया। उसके बाद कैप्चा कोड लिखना होगा दोबारा से, ठीक है। कैप्चा लिख लेता हूँ मैं। कैप्चा लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें, के बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। और जो भी आपने डिटेल एंटर कर दी थी ना अपने पापा की या किसी की भी, वो सब यहाँ पर आ चुकी होगी, ठीक है। और ये एडिट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने सही है मेरी डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको चौथा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, कि अगर आपका कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है ना, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई केस वेस चल रहा हो तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एड न्यू बटन में क्लिक करा, उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसीडिंग डालना आपने, ठीक है। केस रजिस्टर डेट डालनी है, उसके बाद केस रजिस्टर टाउन या सिटी डालनी है आपको, ठीक है, कौन से शहर में है। और उसके बाद केस रजिस्टर कंट्री डालनी है अपनी, ठीक है। और उसके बाद केस स्टेटस, क्या उसका स्टेटस है, बंद है, चल रहा है अभी, या उसका जजमेंट है। और उसका कोर्ट का जजमेंट डालना है, क्या कोर्ट ने फैसला किया था। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। अब पांचवा है प्रीव्यू एंड सबमिट, ठीक है। जो आपने डिटेल एंटर करी थी ना, सारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सब आपने चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होने चाहिए सब, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ना अगर सब सही है तब फाइनल सबमिशन का बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लगती है ना, तब एक एडिट बटन दिख रहा है ना सबके सामने, इनको इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना, और सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद पुष्टि कंफर्म कर दें इस पर, और ये एक सक्सेस का मैसेज आ चुका है, ठीक है, सबमिट हो चुका है। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें, और जो आपका एक यू हैव फाइनल सबमिटेड प्लीज ये आ चुका है, ठीक है। और आपका एक रेफरेंस नंबर भी आ चुका है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक कॉपी पे पेन पे नोट कर लें, ठीक है। तो थोड़ा आप नीचे दोबारा से स्क्रॉल करोगे नीचे, और उसके बाद नेक्स्ट बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है।
और अभी यहाँ पर आपको ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है आपको, और मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले है अ कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन दी शेड्यूल 1A। शेड्यूल इस पर क्लिक करोगे ना आप शेड्यूल 1A पे, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कर सकते हो अपना, ठीक है, फॉरनर का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, आइडेंटिटी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स कि आप जहाँ रहते थे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को, उसकी कुछ आइडेंटिटी प्रूफ होगी ना, गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैंने जैसे 5वां आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको ना चूज फाइल पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपको ना अपनी आईडी प्रूफ डालनी होगी उस देश की जहाँ पे रहते थे पहले, ठीक है। तो मैंने अपनी आईडी अपलोड कर दी उसके बाद, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है अ कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन शेड्यूल 1B। इस पर क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पर आपको ना वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा जो आपको अपलोड करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कॉपी ऑफ वीजा एंड इमिग्रेशन स्टाम्प। अगर आपके पास कॉपी ऑफ वीजा एंड इमिग्रेशन स्टाम्प है वो आप सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तीसरा है स्लिप इशूड बाय द कैनवस सेंसस इन्यूमरेटर्स होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है या सर्टिफिकेट इन परमिट है वो अपलोड कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास परमिट है या कोई बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हम कोई भी चेक कर लेना, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट है और आपके पास पेन कार्ड है, लैंड या टेनेंसी रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई भी सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। अभी यहाँ पर इस पर क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना जो आपने सेलेक्ट करा था, ठीक है। तो मैंने फिलहाल के लिए कर दिया। उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन है एफिडेविट। ये एफिडेविट दे रखा है, इसको डाउनलोड करके और जो आपके कचहरी से इसको साइन वगैरह करवा लेना आप कचहरी में जाके अपने, ठीक है। ये एफिडेविट डाउनलोड हो चुका है, इसको प्रिंट निकलवा के कचहरी में जाकर मोहर वगैरह साइन करवा लेना, ठीक है। साइन करवाने के बाद इसको अपलोड कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। वही एफिडेविट अपलोड करना है जो आपने प्रिंट करवाया था, ठीक है। तो मैंने फिलहाल टेस्टिंग के लिए कर दिया, ठीक है। ये ऑप्शनल है दोनों। आप कॉपी ऑफ द वैलिड एक्सपायर्ड फॉरनर पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है, ठीक है, अवेलेबल है, वो इस पर अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद है परमिट, अगर आपके पास परमिट है अवेलेबल है तो इस पर क्लिक करके वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उस और लास्ट वाला ऑप्शन है एविडेंस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेरेंट विद अ कॉपी ऑफ द। यहाँ पर आपको ना अपनी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप पापा का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करा आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अपलोड कर दिया, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है व्यू डॉक्यूमेंट्स, व्यू डॉक्यूमेंट्स, व्यू डॉक्यूमेंट्स, रिमूव भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया हो। और उसके बाद नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, और अभी यहाँ पर आपको ना 50 रुपये की पेमेंट पे करनी होगी। आपका नाम आ चुका है, ठीक है, और ये लिखा है 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। इस पर हमें क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ना इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको SBI सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ऑल बैंक से लिखा हुआ है ना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वो बैंक सेलेक्ट करना है जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। चाहे आप स्टेट बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पे नाउ बटन पे क्लिक कर दें। पेमेंट करने के बाद ना दोबारा से ये ना उसी पेज पे आ जाएगा, उसी फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटस जानने के लिए दोबारा से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से इस वेबसाइट पे आया, लॉगिन करा और उसके बाद कैप्चा में एंटर कर लेता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद ना जिसका भी फॉर्म आपने भरा है, खुद का भरा है या किसी और का भरा हुआ है ना, उनकी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। तो मैंने टेस्टिंग पर्पज से 2 की डिटेल भरी थी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा आप साइड में स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में क्लिक हियर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करके ना आपका MHA फाइल नंबर आ चुका है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ चुका है, आपका नाम आ चुका है, ठीक है। और ये बता रहे सबमिटेड एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन हो चुकी है आपकी, ठीक है। क्लिक हियर टू डाउनलोड, इस पर क्लिक करके ना जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, सारी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे ना, इस पर क्लिक करके वो आप चेक भी कर सकते हो, बता रखा है इसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे थे, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट बता देगा यहाँ पर, ठीक है। क्लिक हियर टू, अभी एप्लीकेशन फी पेमेंट इज पेंडिंग है मेरी, मैंने पेमेंट नहीं करी थी, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। 50 रुपये पे करने के बाद ना आपका इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे थे वो वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर वो सही निकलती है ना, तब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। और आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि CAA का फॉर्म घर बैठे बैठे कैसे भरते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।